दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुरेश प्रजापति हाजिर हूं लेकर एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के हमारे वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन करना विद लाइव डेमो। उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमईज के लिए एप्लीकेबल होता है। इसको पहले हम उद्योग आधार के नाम से जानते थे। 1 जुलाई 2020 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उद्योग आधार का नाम चेंज करके उद्यम आधार कर दिया है और इसके लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम का एडवांटेज लेने के लिए हमें उद्यम आधार की जरूरत होती है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो देखकर आप घर बैठे आराम से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए समझते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए आधार, पैन नंबर, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी नंबर, अदरवाइज आपको 31 मार्च 2021 तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 अप्रैल 2021 से उद्यम रजिस्ट्रेशन में जीएसटी नंबर अपलोड करना कंपलसरी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर जिसपे उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी आएगा और एक एक्टिव ईमेल। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन रियल टाइम में पहुंचती रहे। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए udyamregistration.gov.in इस वेबसाइट को आपको अपने ब्राउजर में एक्सेस करना है, जिसके बाद आपके सामने इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको अलर्ट करने के लिए बता दूं कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कीवर्ड को गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेब लिंक्स ओपन हो जाएंगे। किसी भी ऐसी वेबसाइट या वेब लिंक पे क्लिक ना करें जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे पैसों की डिमांड करती है, बिकॉज उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए है और ये वाला ऑप्शन एग्जिस्टिंग एंटिटीज जिन्होंने प्रीवियस स्कीम में उद्योग आधार मेमोरेंडम ले रखा था, जिसको हम उद्योग आधार भी बोलते थे, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए पहले सेकंड वाले ऑप्शन को समझते हैं। री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको फिर से बता दूं, ये ऑप्शन उन एंटिटीज के लिए है जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्योग आधार है। यहाँ पर आपको अपना उद्योग आधार नंबर डालना है और ओटीपी के लिए मोबाइल या ईमेल, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद जिस वेब पेज पे आप लैंड करेंगे वो सेम वेब पेज होगा अगर आप एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए बैक बटन का यूज करके फिर से हम प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं। अब हम फर्स्ट ऑप्शन का यूज करके न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू एंटरप्राइजेज हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई मेंशन्ड है। प्रीवियस पेज पे बताए हुए दोनों ही लिंक्स पे क्लिक करके आप इसी सेम पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। इंडिविजुअल्स अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में यहाँ मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर एंटर करना है। एचयूएफ के केस में कर्ता अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में एज पर आधार नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक है उस पे एक OTP रिसीव होगा, जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आपको एंटर करना है और वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने आधार में अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है तो आपको पहले अपना आधार मोबाइल नंबर के साथ में लिंक कराना होगा। अपने मोबाइल को जितना जल्दी हो सके आधार के साथ लिंक करा लीजिए, बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम का एडवांटेज लेने के लिए आपको आधार के थ्रू eKYC करना होता है, जिसका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। ऐसा करने से आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, प्रोसेस को फुल प्रूफ और एरर फ्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार, पैन और GST नंबर के थ्रू वैलिडेट करने का प्रोविजन किया है। तो जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में प्रोसीड करते जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के वैलिडेशन करने होंगे। पॉइंट नंबर 3 में आपको पैन वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपना एंटिटी का टाइप सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 4 में अगर आपके पास पैन है तो आपको यस सिलेक्ट करना है और 4.1 में यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करके वैलिडेट पैन टैब पे क्लिक करना है। वैलिडेट पैन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी है वो है GSTIN इज मैंडेटरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो इमीडिएटली अप्लाई कीजिए और वेबसाइट पर 31 मार्च 2020 तक उसे अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। और जो एंटरप्राइजेज MSME सेक्टर को एक्सपोर्ट के अंडर मिलने वाले बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं उन्हें पॉइंट नंबर 4 में अपना पैन कंपल्सरीली कोड कर लेना चाहिए। वैसे भी 1 अप्रैल 2021 से पैन को कोड करना कंपल्सरी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आपने प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए अपना ITR फाइल किया है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप यस सिलेक्ट करेंगे आपके लिए एक और ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने ITR का टाइप बताना है। अगर आपने फॉर्म ITR 3, 5 या 6 फाइल किया है तो नीचे आने वाले फील्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके ITR से पिक हो जाएगी। और अगर आपने फॉर्म ITR 4 फाइल किया है या प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे फिल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4.3 में अगर आपके पास GST नंबर है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करने के केस में आपके पैन को GST पोर्टल से वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आपके पैन पे कोई GST नंबर इश्यू हुआ है या नहीं। पॉइंट नंबर 5 में नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो एज पर आधार यहाँ पर आपका नेम रिफ्लेक्ट करेगा, ये फील्ड नॉन एडिटेबल है। पॉइंट नंबर 6 में आपको अपना मोबाइल नंबर और 7 में आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। मेक श्योर कि आपकी ईमेल ID एक्टिव हो, बिकॉज फ्यूचर कम्युनिकेशन आपको इसी ईमेल ID पे रिसीव होंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में ओनर की सोशल कैटेगरी ही बिजनेस की कैटेगरी होगी। अदर कैटेगरीज जैसे HUF, पार्टनरशिप, कंपनीज के केस में अगर 51% या इससे ज्यादा शेयर OBC कैंडिडेट्स के थ्रू कंट्रोल एंड मैनेज होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल कैटेगरी OBC होगी। इसी तरीके से अगर SC कैंडिडेट्स के थ्रू 51% या इससे ज्यादा का शेयर कंट्रोल और मैनेज किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी SC होगी, अदरवाइज ST या वुमेन। तो पॉइंट नंबर 8 में आपको अपनी सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर 9 में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 10 में अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। पॉइंट नंबर 11 में आपको अपने बिजनेस का नेम एंटर करना है। ये फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा अगर आपने पैन वेरिफिकेशन किया है, बट इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 में आपको अपना डेटा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ आपको अपने प्लांट या यूनिट नेम ऐड करने हैं। अगर आपके बिजनेस की एक या इससे ज्यादा प्लांट या यूनिट्स हैं तो वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। जितने भी यूनिट या प्लांट आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो सब यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 12 में आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से 1 बाय 1 अपने प्लांट या यूनिट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस टाइप करना है और ऐड यूनिट बटन पे क्लिक करना है।
जिसके बाद आपके यूनिट्स विद एड्रेस यहाँ लोअर साइड में रिफ्लेक्ट करने लगेगी। आप देख सकते हैं जो एड्रेस मैंने पॉइंट नंबर 12 में टाइप किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 13 में आपको अपने ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में अगर आप पहले से MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आपको EM1 या प्रीवियस उद्योग आधार मेमोरेंडम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज हम नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 15 में आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन एंटर करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद अगर आपने बिजनेस कमेंस कर दिया है या आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है तो इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको एंटर करना है। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 16 में आपको अपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर बैंक का नेम, इसके बाद IFS कोड और बैंक का अकाउंट नंबर टाइप करना है। फर्म या कंपनी के केस में आप यहाँ पे अपने करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी फर्निश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17 में आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सर्विस सेक्टर में हैं तो सर्विस सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग या ट्रेडर्स के लिए कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि MSME रजिस्ट्रेशन के नई स्कीम के अंडर ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप MSME का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 में आपको अपने बिजनेस एक्टिविटी का NIC कोड सिलेक्ट करना है। इस सेक्शन में आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं तो यहाँ पर सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। इसमें से आप अपनी सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं तो आपको टैक्स कंसल्टेंसी इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो जाएंगे और आपका बिजनेस एक्टिविटी का कैटेगराइजेशन भी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा बिकॉज एक सर्विस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस सिलेक्टेड है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जैसे ही आप टायर टाइप करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो उसका 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट कोड साथ में उसका कैटेगराइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड एक्टिविटी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एक्टिविटी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी यहाँ पर ऐड होके रिफ्लेक्ट करने लगेगी। पॉइंट नंबर 19 में आपको टोटल पर्सन एम्प्लॉयड इन योर बिजनेस की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 मेल, 5 फीमेल और 0 अदर्स एम्प्लॉय किए हैं तो इनका टोटल यहाँ पर इस सेक्शन में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 20 में आपको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए अपनी रिटर्न फर्निश की है तो पॉइंट नंबर ए में आपकी प्लांट एंड मशीनरी की WDV ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये फील्ड ग्रे है, यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप पॉइंट नंबर बी में पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की कॉस्ट को एंटर कर सकते हैं। ए में से बी को माइनस करने के बाद यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की फिगर कैलकुलेट होकर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 21 में अगर आपने प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए रिटर्न फाइल की है तो आपकी टर्नओवर की फिगर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में आपकी टोटल टर्नओवर शो होगी और पॉइंट नंबर बी में एक्सपोर्ट टर्नओवर, इसके बाद नेट टर्नओवर ए माइनस बी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। पॉइंट नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई-मार्केट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप ट्रेड्स पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करना है। आपको ये दोनों ऑप्शन यस सिलेक्ट कर लेने चाहिए बिकॉज इससे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आपका बिजनेस ग्रो होगा। पॉइंट नंबर 24 में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर सिलेक्ट करना है। अगर पॉइंट नंबर 13 में आपने अपने ऑफिस का एड्रेस एंटर किया है तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर शो होगा जिसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP बटन पे क्लिक करना है। एक OTP रिसीव होगा जिसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड टाइप करना है और फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
फाइनल सबमिशन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक मैसेज फ्लैश होगा और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस नंबर को आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट करके रख लेना चाहिए, बिकॉज इसके बेसिस पर ही आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के 4 से 5 दिन के अंदर आपका उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इसकी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी, जिसके बाद आपको फिर से इस पोर्टल को एक्सेस करना है और इस रेफरेंस नंबर को यूज करके आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट इस वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयर करना बिल्कुल फ्री है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।